वैसे तो हरियाणा में 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू हो गई है और पहले दिन 6,402 किसानों को मैसेज भेजकर फसल बिक्री के लिए बुलाने का दावा सरकार कर रही है। लेकिन ज़मीनी स्तर पर फसल खरीद की हालत क्या है, यह बयां करने के लिए ये तस्वीरें काफ़ी हैं। तस्वीरें पीपली की नई अनाज मंडी की हैं, जहां दूसरे दिन भी कोई किसान फसल बेचने नहीं पहुंचा। इसे लेकर पीपली अनाज मंडी के संरक्षक व पूर्व प्रधान राजीव गोयल का क्या कहना है, सुनिए जरा। अभी तक तो ना ये सिर्फ अखबारों में है। अभी सरकार की खरीद 1 तारीख से शुरू हुई। अभी तक तो किसानों के पास इतनी सुविधा नहीं है या किसान इतने जागरूक नहीं है अभी वो मैसेज पढ़ लें भी किस किसान के पास मैसेज आया। फिर उसमें कई विसंगतियाँ हैं कि जिस किसान के पास मैसेज चला गया उसकी तो फसल तैयार नहीं है और जिसकी तैयार है उसके पास मैसेज नहीं है। मतलब वो दोनों किसान मारे गए। जिसकी फसल तैयार है जो मंडी में ले आना चाहता है उसके पास मैसेज नहीं है और जिसकी तैयार नहीं है उसके पास मैसेज है, वो कच्ची कैसे ले आए। तो इसी वजह से कल कोई भी मंडी में ना तो ढेरी आई, किसान अपनी फसल लेके आया और ना ही कोई खरीद हुई और ना अभी तक मंडी में कोई बारदाने की व्यवस्था है अभी तक सरकार की तरफ से। अभी तक भी कोई सिंगल बोरी सरकार ने किस चीज़ में किसान की फसल भरी जाएगी वही व्यवस्था अभी तक नहीं है। और मार्केट कमेटी के कर्मचारियों से जब हम पूछते हैं अभी ये शेड्यूल क्या है, किस किस किसान का राज नंबर है, तो ताकि हम उनके फ़ोन करके उनकी फसल मंगा लें, वो खुद बताते हैं अभी हमारे पास कोई शेड्यूल नहीं है। जब शेड्यूल बनेगा तब हम आपको व्हाट्सएप कर देंगे। मैसेज भेजकर किसान को फसल बिक्री के लिए बुलाने की व्यवस्था को लेकर कुछ किसान परेशान भी हैं। जिनके पास मैसेज जाएगा उनकी फसल उस वक्त तैयार हो या जिनकी फसल तैयार है उनके पास टाइम पर मैसेज जाएगा या नहीं, यह भी किसानों के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। जैसे आज हमारी फसल तैयार है तो हम यहाँ पर मंडी में अपने आड़ती के पास आए हुए हैं। मार्केट कमेटी से पता किया, वो कहते हैं आपके पास अपने आप ही आएगा, तो हमारे पास है नहीं। हमारे पास फसल तैयार है तो ऐसी स्थिति में हम कहाँ जाएं, कहाँ लेकर जाएं फसल को। स्टॉक हम रख नहीं सकते, इतना हमारे पास साधन नहीं है, ना इतनी ज़्यादा कोई ट्रैक्टर ट्रॉली है हमारे पास। हमारे को दिक्कत है, अगर हम घर उतारते हैं तो दोबारा लोड करने में हमारे को बहुत परेशानी आती है। इसलिए मैसेज का हिसाब जो भी होता है किसान की मर्ज़ी से होना चाहिए, ताकि उसकी जब फसल तैयार हो जाए उसको 24 घंटे के अंदर अंदर उसको मैसेज मिलना चाहिए उसकी उसी हिसाब से जैसे वो चाहता है। डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रही हरियाणा सरकार ने फैसला लिया है कि फसल बेचने वाले किसान को पेमेंट का भुगतान डायरेक्ट उनके बैंक खाते में किया जाएगा। इस बात को लेकर जहां कुछ किसान खुश हैं तो वहीं दूसरी तरफ कुछ किसानों का कहना है कि यह चॉइस किसान की होनी चाहिए कि उसे पेमेंट बैंक खाते में चाहिए या नहीं। नहीं, जैसे सरकार कह रही है अभी ये दोनों तरीके से ठीक है। जैसे भी किसान की सुविधा देखनी चाहिए। बहुत से किसान ऐसे हैं जो अपने आड़ती से अच्छे रिलेशन बना के चलते हैं, उनकी तो उसके हिसाब से देनी चाहिए। अगर कोई चाहता है तो मान ले मेरी डायरेक्ट खाते में पेमेंट आए, जैसे गन्ना वगैरह के आते हैं, तो उनको उस तरीके से दे देना चाहिए। सरकार को दोनों ऑप्शन देने चाहिए इसमें, ताकि पब्लिक में इसमें एक आड़ती और किसान का रिलेशन भी बना रहे। और कई बार इमरजेंसी हो जाती है किसान को, कई बार इतनी दिक्कत आ जाती है, अभी बैंक की छुट्टी होती है, सरकारी में किसान के पास पैसा भी नहीं होता है। जैसे कोई डायरेक्ट पैसा आता है वो जल्दी खर्च लेता है, उसके पास जेब में कुछ नहीं होता है, तो उसको अचानक ही आड़ती से उठा के अपना कार्य चलाना पड़ता है। इसलिए उसके किसान के लिए दोनों ऑप्शन होने ज़रूरी हैं, उसकी चॉइस पे होना चाहिए ये। देखिए ये लोग, मेरे को ऐसा लगता है कि जो ये MSP है इससे बचने के लिए नए नए कुतर्क सामने लेके आ रहे हैं। हम इस बात के बिल्कुल पक्षधर हैं भी किसान के खाते में पैसे जाने चाहिए, परंतु जो किसान इसके लिए डिमांड करे, ऑप्शन रखा जाए कि वो पैसे आड़ती से लेना चाहता है या डायरेक्ट सरकार से लेना चाहता है। जो आड़ती से लेना चाहता है उसकी पेमेंट आड़ती के माध्यम से करी जाए और जो किसान डायरेक्ट लेना चाहे उसकी पेमेंट डायरेक्ट उसके खाते में करी जाए, ना कि उस पर ज़बरदस्ती थोपी जाए भाई वो सीधे किसान के खाते में ही पैसे डलेंगे। क्या अब तक किसान की क्या क्या मजबूरियां हैं, किसान ने क्या अब तक क्या कितना एडवांस लिया हुआ है और वो किसान को इससे बड़ी भारी परेशानी आने वाली है।